अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा फेलाइन कैल्सी वायरस के बारे में। फेलाइन कैल्सी क्या है, ये कैसे स्प्रेड होता है, इसके साइनम सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इसकी प्रिवेंशन क्या है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, किटन्स और कैट्स को किसी भी एज पर हो सकती है। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेलाइन कैल्सी क्या है? फेलाइन कैल्सी बेसिकली किटन्स और कैट्स की एक कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस उसको कहते हैं कि जो डिजीज़ किसी डिजीज़ एनिमल से किसी हेल्दी एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो, उसको हम कंटेजियस कहते हैं। ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंटेस्टाइन और रिस्पायरेटरी की डिजीज़ है, लेकिन जो इसके ज़्यादातर सिम्टम्स हैं वो रिस्पायरेटरी पे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये कैसे स्प्रेड होती है? ये बेसिकली कोई अगर आपका किटन या कैट बीमार है, उसके नेज़ल डिस्चार्ज, आई डिस्चार्ज, उसके फीसिस, यूरिन या उसका पानी इस्तेमाल करने से या फिर उसका खाना वगैरह इस्तेमाल करने से हो सकती है। या अगर आपके पास कोई डिजीज़ एनिमल को 2-3 महीने पहले था, अगर आप कोई हेल्दी एनिमल्स उसके बाद लेकर आएँ तो चांसेस होते हैं कि वो डिज़ीज़ उसको भी हो सकती है, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो वायरस होता है वो उस जगह पे शेड कर जाएगा और शेड करने की वजह से अगर कोई हेल्दी एनिमल आप लेकर आते हैं तो उसको डिज़ीज़ आने के चांसेस होते हैं। इसके साइनम सिम्टम्स क्या हैं? साइनम सिम्टम्स में आई डिस्चार्ज, नोज डिस्चार्ज और मुंह से राल टपकती है, मुंह से डिस्चार्ज आता है। बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस के अंदर मुंह से खून भी आ सकता है, माउथ में अल्सर्स बन जाते हैं, ख़ास तौर पे इसकी ज़ुबान पे। अगर आप उसकी ज़ुबान चेक करें तो इतनी ज़्यादा पकी होती है जैसे छोटे छोटे दाने बने होते हैं, अल्सर्स से बने होते हैं। इसके अलावा फीवर 103 to 106, 105 और लिथार्जिक, एनिमल कुछ नहीं खा रहा होता तो अल्टीमेटली एनिमल डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाएगा और उसकी वजह से जो उसका एनर्जी बैलेंस है वो कम होगा तो लेथार्जी भी हो जाएगी। और सीवियर केसेस के अंदर एनिमल के मुंह से ब्लड भी आ सकता है और निमोनिया भी हो सकता है। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साइंस हैं वो है कि आर्थराइटिस हो सकता है और समटाइम लेमनेस भी हो सकती है। डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं कि डायग्नोसिस हमेशा उसके साइनम सिम्टम्स की बेस पे ही करना है। बेसिकली इसके साइनम सिम्टम्स के हिसाब से उसके हिस्ट्री लेके कि ये वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई, इसके अलावा उसकी ब्लड सीपी करने से भी आपको मालूम हो जाएगा कि फेलाइन कैल्सी है या नहीं है। आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? बेसिकली ट्रीटमेंट भी इसके साइनम सिम्टम्स की बेसिस पे ही किया जाता है। एंटीबायोटिक्स तो मस्ट हैं, मल्टीविटामिन्स भी लगाए जाते हैं। अगर एनिमल नहीं कुछ खा रहा तो उसको ड्रिप्स पे रखा जाता है, उसके मुंह को डेली बेसिस पे साफ़ किया जाता है। डेली बेसिस पे साफ़ करने के बाद जो माउथ में यानी इसकी जो ज़ुबान में अल्सर्स बने हुए हैं उसके लिए आप कोई जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सोमोजेल वगैरह। इसके अलावा एनिमल को रिहाइड्रेट रखें, उसकी पानी का लेवल उसको देते रहें, यानी उसको ड्रिप्स लगवाते रहें तो एनिमल अल्टीमेटली 7 to 10 डेज़ के बाद रिकवर कर जाता है अगर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो। अगर आप उसको ट्रीट नहीं करवाते प्रोबेबिलिटी होती है कि एनिमल की डेथ भी हो जाए। प्रिवेंशन क्या है और इसकी मैनेजमेंट क्या है? प्रिवेंशन हमेशा किसी भी वायरल डिजीज़ की सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है, इसके अलावा कोई प्रिवेंशन नहीं होती। आप मैनेजमेंटल प्रिवेंशन कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास कोई डिजीज़ एनिमल था पहले और आप किसी हेल्दी एनिमल्स को उस जगह पे लेके आ रहे हैं तो बेहतर यही है कि डाइल्यूटेड ब्लीच से अपने एरिया को साफ़ करें। एरिया अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, इसके यूटेंसिल्स जितने बर्तन हैं उसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे तो कम से कम चांसेस होंगे कि डिज़ीज़ आने के। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रिकवर्ड एनिमल है तो उसकी डाइट हमेशा अच्छी रखिएगा, उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए उसको अच्छी से अच्छी डाइट दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।